हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का ब्रेदर के बारे में। ट्रांसफार्मर में ब्रेदर क्यों दिया जाता है, ब्रेदर कैसे वर्क करता है और कौन सा मटेरियल में यूज किया जाता है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ब्रेदर क्यों लगा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर में? ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, कोर होता है, दोनों होता है। जब ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होने लगता है तो उसमें लोड जब हम लोग ट्रांसफार्मर जाते हैं तो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होने लगता है। तो हीट जनरेट हो करंट ट्रांसफार्मर लोड डिपेंड करता है लोड के ऊपर। ट्रांसफार्मर में लोड जितना बढ़ेगा हीट उतना ज़्यादा होगा। ट्रांसफार्मर में लोड जितना कम होगा उसका हीट कैपेसिटी उतना कम होगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर में जितना लोड होगा तो फिर उसका ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को और उसका कोर को सेफ्टी के उसको हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। हीट को कमाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंसुलेशन होता है। साथ साथ में ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर में हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल का नाम होता है मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है इसीलिए क्योंकि ये नॉर्मल ऑयल जैसा नहीं होता है। ये ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्लस ट्रांसफार्मर के अंदर जब लोड बढ़ता है तब हीट जनरेट होता है। जब ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होता है तो वाइंडिंग ख़राब होने लगता है। इसी चलते ये जो ऑयल है ये ऑयल बहुत ही कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर कोर को और वाइंडिंग को। ट्रांसफार्मर में जब लोड बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर हीट होने लगेगा। जब हीट होने लगेगा तो ऑयल का काम क्या है, जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो इसी चलते जब हम लोग ट्रांसफार्मर में लोड देंगे तो ट्रांसफार्मर हीट होने लगेगा। जब हीट होने लगेगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो भी एक्सपेंड करने लगेगा। जब एक्सपेंड करने लगेगा तो ऑयल जब एक्सपांड करता है तो ट्रांसफार्मर में एक कंजर्वर टैंक रखा जाता है। ऑयल का लेवल को मेंटेन रखने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कंजर्वर टैंक यूज किया जाता है। ठीक है, ये है कंजर्वेशन टैंक बोलते हैं इसको। और ये हमेशा, ये देखिए ये ऑयल लेवल है, देखिए फोटो से अच्छे से, ये ऑयल लेवल है और ये एयर है। एयर है मतलब ये कंजर्वेशन टैंक जो होता है इसको कंप्लीटली फुल नहीं भरा जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में जब लोड दिया जाता है तो इसका जितना भी इसके अंदर ये मेन टैंक होता है और ये मेन टैंक के अंदर हमेशा फुल लोड रहता है तेल। इसका कनेक्टिंग पाइप जो रहता है ये कनेक्टिंग पाइप से थ्रू से ये डायरेक्ट बुकोज रिले होके ये आपका कंजर्वेशन टैंक जो दिखता है, ये कंजर्वेशन टैंक के हिसाब से कंजर्वेटर टैंक थ्रू में दे के उसको फिर ऊपर से कनेक्टिंग पाइप दे के ब्रेदर के थ्रू से उसका हवा निकल जाता है। मतलब ये काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसे? ट्रांसफार्मर जब जब लोड ज़्यादा होता है तो हीट जनरेट होता है, और जो हीट जनरेट होता है तो इसके अंदर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो प्रेशर क्या करता है, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर कंजर्वेशन टैंक के थ्रू से जाके वो ब्रीदर का माध्यम से वो बाहर से वो निकल जाता है उसका एयर, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग कैपेसिटी होता है और एयर का प्रेशर जो है वो बराबर स्टेबल रहता है। ये तो था ट्रांसफार्मर से जो गैस निकल जाता है उसको ब्रेदर के थ्रू से बाहर निकाल देता है, ऐसे बाहर निकाल देता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर ब्रेदर मीन्स क्या होता है, जब आदमी भी सांस लेता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेदर। इसका मतलब ये है, एक सांस लेना प्रोसेस को ब्रेदर बोलते हैं। तो सेम ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है तो उसको भी ब्रेदर यूज किया जाता है। कैसे? ये तो था ट्रांसफार्मर का जो अंदर वाला गैस था उसको बाहर निकालने के लिए उसको ब्रेदर यूज कर दिया। अभी ट्रांसफार्मर को उसको भी आउटर गैस भी उसको चाहिए, फ्रेश एयर भी उसको चाहिए। जब फ्रेश एयर ट्रांसफार्मर को जाएगा तो वो कैसे जाता है, क्योंकि बाहर का जो एयर होता है, नॉर्मल एयर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर रहता है बहुत सारा। मॉइस्चर दैट मीन्स क्या होता है, उसमें थोड़ा नमी रहता है और पानी का छोटा छोटा बूंदे होते हैं बहुत सारा। नॉर्मल एयर में क्या होता है, मॉइस्चर टाइप का रहता है और उसका पानी जो है वो उसमें छोटा छोटा बूंद पानी रहता है नॉर्मल हवा में। ठीक है, इसी चलते क्या होता है, ये हम देखिए जनरली ये ब्रेदर है,
ये ब्रेदर के अंदर में जब रिटर्न रिटर्न एयर जाएगा, ये ब्रेदर के अंदर जब रिटर्न एयर जाएगा तब क्या होगा, ये रिटर्न एयर के माध्यम से नीचे से देखिए एक ऑयल कैप रहता है। ये ऑयल कैप बोलते हैं उसको, एक ऑयल कप नहीं, इसको ऑयल कैप बोलते हैं, जो भी है। जो ये ऑयल कैप जो रहता है, ये ऑयल कैप का काम क्या होता है, जब नीचे से जब मतलब बाहर का गैस जब अंदर जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ से छोटा छोटा कीड़ा रहता है, या एयर में डस्ट में कीड़ा रहेगा, या डस्ट भी रहेगा, या कुछ भी छोटा मोटा जो भी चीज़ रहेगा, ये इसको यहाँ पे प्यूरीफाई फिल्टरेशन करके उसको अंदर से छोड़ेगा। अंदर छोड़ के ये क्या करेगा, यहाँ से भी फिल्टरेशन करके सिलिका जेल, इसका अंदर में सिलिका जेल रहता है, सिलिका जेल से वो अंदर में जाके वो फ्रेश एयर, उसका अंदर में क्या है, सिलिका जेल इसलिए यूज किया जाता है, वो जितना भी नमी अंश रहता है, जितना भी नमी नॉर्मल एयर में जितना भी नमी रहता है, जितना भी मॉइस्चर रहता है, वो क्या करता है, सिलिका जेल क्या करता है, उसको पूरा ड्राई कर देता है। ड्राई करके उसको अंदर को ड्राई एयर छोड़ ट्रांसफार्मर के अंदर में ड्राई एयर छोड़ देता है। तब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेटिंग जो ऑयल होता है वो बहुत सेफ होता है। क्योंकि इसका अगर मान लीजिए उसमें ट्रांसफार्मर में अंदर मॉइस्चर वाला हवा उसमें अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन को ख़राब करेगा, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर को कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर के अंदर में इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग ख़राब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर कोर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का पूरा बहुत नुकसान होने वाला था। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर में हम लोग ब्रेदर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक जो होता है, ये कंजर्वेटर टैंक जो है वो कंजर्वेटर टैंक के अंदर में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्रेश एयर या ड्राई एयर रहता है। इसके अंदर थोड़ा सा भी नमी एयर नहीं रहता है, मॉइस्चर नहीं रहता है। अभी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का ब्रेदर जो है, वो ब्रेदर का अंदर में क्या रहता है। ये ब्रेदर का अंदर में रहता है सिलिका जेल। ये सिलिका जेल कहाँ स्टोरेज होता है, ये एक सिलेंडर टाइप का देखते हैं, सिलेंडर टाइप का। ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट सिलेंडर इसको बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर जो है उसी के अंदर में सिलिका जेल रहता है, और इसके अंदर ब्लू सिलिका जेल भरा जाता है। ब्लू सिलिका जेल इसीलिए भरा जाता है, मैं बताता हूँ आपको किसके लिए भरा जाता है ब्लू सिलिका जेल। ब्लू सिलिका जेल का उसका केमिकल फार्मूला है SiO2 प्लस H2O प्लस COCl2। इसका केमिकल फार्मूला ये है। और ब्लू सिलिका जेल को जब हम लोग भरते हैं ट्रांसपेरेंट का सिलेंडर के अंदर, तब ये क्या करता है, जब ऑयल को बाहर से फ्रेश एयर को ऑयल ऑब्जर्व करके बाहर का जितना भी अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर के हिसाब से जितना भी मतलब उसका मतलब ब्रीदिंग करता है, उसके बाद ये इसका कलर जो होता है ना, ये पिंक हो जाता है। देखिए ये ब्रेदर जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसका मतलब इसका जो ड्राई कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गया है। इसी चलते इसका देखिए ये पिंक टाइप का हो जाता है। आपको फोटो से एक्चुअली वो ऑरेंज दिखता है, बट ये ऑरेंज नहीं होता है। ये देखने के लिए पिंक टाइप का लगता है, बट ये पिंक हो जाता है। जब नया वाला ब्रेदर यूज किया जाता है तब वो ब्लू रहता है। जब यूज हो जाता है, जब ख़राब हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। तब उस आदमी को पता चलता है, इंजीनियर को पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में जो हम लोग सिलिका जेल यूज किया है वो ख़राब हो गया है, तो उसको हम लोग चेंज करके दूसरा ब्रेदर लगा सकते हैं। अभी ट्रांसफार्मर का ब्रेदर जो है ये बहुत यूजफुल होता है। ट्रांसफार्मर का एक ये ट्रांसफार्मर का भी बहुत एक वाइटल पार्ट होता है ट्रांसफार्मर के। और सिलिका जेल को साथ साथ में सिलिका जेल को हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। कैसे ना, सिलिका जेल को हम लोग क्या करते हैं, जब ये सिलिका जेल हम लोग का पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, मॉइस्चर पूरा कंप्लीटली मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तब इसको हम लोग रीयूज कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो ब्रेदर है, ये ब्रेदर कहाँ लगता है, ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर का ठीक से ऊपर से उसको देखिए लगा जाता है। क्योंकि इसका जो सांस लेना प्रोसेस जो होता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी जो प्रोसेस होता है, ये ऊपर से ही एयर जाके ये डायरेक्ट यही से निकल जाता है, तो एयर निकल जाता है। तो इसको बात करेंगे इसका रीयूज कैसे करते हैं। इसको क्या करते हैं, जब हम लोग का इसका काम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ये पकड़ लेता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको खोल के इसको धूप में बाहर में सुखा देते हैं। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे उसका जो कैपेसिटी जो मतलब उसका जो पिंक कलर जो होता है वो धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा, क्योंकि उसका
केमिकल उसमें रहता है, तो केमिकल फॉर्म के हिसाब से वो फिर धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा और उसका अंदर में जितना मॉइस्चर भी रहता है वो पूरा साथ साथ ही में पूरा सूख जाएगा। तो ये फिर से दोबारा उसका मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने कैपेसिटी फिर से इसमें आ जाएगा। यही था ट्रांसफार्मर का ब्रेदर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ब्रेदर के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। ये हमारा चैनल है पात्रा ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।